नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संघर्ष की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये है हमारा एपिसोड नंबर 7, सीजन 1। दोस्तों, मैं ऐसी दिलचस्प कहानियां लेकर आता हूं आपके एमपीपीएससी सेलेक्टेड नायकों की, जो आपको बताते हैं कि आपके रास्ते में कितने भी चैलेंज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो दोस्तों सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आप जो पोस्ट चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसी नायकों की एक श्रृंखला है ये संघर्ष। तो संघर्ष की कहानी में आज हमारे साथ हैं हमारे आज के नायक दोस्तों गौरी शंकर राजपूत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है गौरी शंकर राजपूत जी आपका। धन्यवाद विकास सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो गौरी शंकर राजपूत जी, आपके संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्कूलिंग के बाद क्या क्या चैलेंजेस रहे लाइफ में, जिनको आप अपने रास्ते से हटाते हुए आज इस मुकाम पर हैं। जी विकास जी, ऐसा है कि मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय शिवपुरी से हुई थी और स्कूलिंग के बाद से ही 12th में मैंने मैथ्स स्ट्रीम लिया था और बचपन से एक सपना था कि कुछ ऐसा काम करना है जो समाज में या क्षेत्र में जिससे हमारे परिवार का नाम हो, घर का नाम हो जी। उसके बाद फिर जब 12th पास आउट किए तो एक अजीब सा मोड़ आ गया कैरियर में। घर में कोई उतना पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था और इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे जो डायरेक्शन दे सके, समझा सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। तो एक करियर में ठहराव आ गया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैंने 31 जुलाई तक यही सोचा कि क्या किया जाए। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने 2-4 दोस्तों से पूछा कि किस फील्ड में ग्रेजुएशन करने से आगे जॉब कौन सी मिलती है, क्योंकि जो एजुकेशन लेवल और दूसरी चीजें थी उनमें हमको ज्ञान नहीं था कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना रहता है, एमबीए या बीबीए, बीकॉम, इनसे आगे जॉब के लिए क्या स्कोप होता है जी। तो फिर बीए किया हमने और क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी तो ये सबसे अच्छा माध्यम मुझे सीनियर थे हमारे, उन्होंने बताया था कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीए कर लीजिए। और उसके बाद उसी दौरान सहयोग से एक दो साथी थे जो गाइडेंस देते थे, उनमें आप भी थे जी। तो उसके माध्यम से हमने वहीं से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही कोचिंग और दूसरी सहायताएं लेनी शुरू कर दी, जिनसे एग्जाम में बहुत सहूलियत हुई। ग्रेट ग्रेट। और क्या चैलेंजेस थे, मतलब जब तैयारी करते हैं कि तो स्टूडेंट की लाइफ में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या कठिनाइयां लगी आपको कि ये चीजें आपके सिलेक्शन को लेकर रोक सकती थी? कभी ऐसा लगा कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं, अब हमारा ध्यान कहीं दूसरी ओर जा रहा है, इस प्रकार की कोई घटनाएं आपको लगी? देखिए, लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जैसे ग्रेजुएशन का टाइम और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम रहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। और उस वक्त घर में भी कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं था जो मेरी रिपोर्टिंग लेता हो टाइम टू टाइम। तो एकदम से मैं फ्री था, घर से ना कोई पूछने वाला था, बस इतना था कि जैसे घर पे समय समय पे बात होती थी माँ से, तो उनका यही कहना था कि भाई आराम से पढ़ो और सही लाइन में काम करो। क्योंकि आर्थिक समस्याएं भी इन समस्याओं का एक हिस्सा था, घर से इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी और डायरेक्शन देने वाला भी कोई नहीं था, तो समस्याएं तो आती हैं। लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्किल था वो बहुत अच्छा था और दूसरा जो टाइम टू टाइम मदद मिलती रही, लोगों का डायरेक्शन मिलता रहा, उससे जो भी समस्याएं आई, अगर हम सही दिशा में सोच रहे तो फिर वो अपने टारगेट के पीछे हम देखते हैं कि वो समस्याएं बहुत छोटी रहती है और आसानी से हम अपने जो भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाए उनको आराम से अचीव कर लेते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कभी कोई ऐसी घटना जिसने बहुत प्रभावित किया हो, जिसके लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ा हो? एमपीपीएससी की जर्नी जो है थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कैसे शुरू की, कब एग्जाम देना शुरू किया, कौन से अटेम्प्ट में जाके आपको सक्सेस मिली? देखिए, एमपीपीएससी के बारे में मुझे जानकारी फर्स्ट ईयर के बाद से ही मैंने इसी ओर सोचा था, क्योंकि जो
2010 में जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो उस टाइम मैं यूपीएससी के बारे में सोच रहा था। लेकिन इंदौर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, यहीं पीजी हुआ, तो ना तो इतने संसाधन थे, ना ही मार्गदर्शन था, ना कोई कोचिंग और मटेरियल, स्टडी मटेरियल था कि जहाँ से मैं यूपीएससी कर सकूं। तो फिर मुझे स्टेट सिविल सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मैंने इसकी तैयारी की। तो इसमें बहुत सारी जो आपका कहना था कि क्या संघर्ष आए, तो समस्याएं तो आई, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी करें, कोचिंग्स के लिए क्या किया जाए, तो हर चीज को समय समय पे होता रहा आराम से। जी। हाँ, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा रहते हैं, जैसे स्पेशली कुछ ऐसी बातें हों दिमाग में जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सुना है जब आप स्कूलिंग में थे उसी समय जो है आपके फादर जो है एक्सपायर हो गए थे, तो उस सिचुएशन से फिर कैसे निकलना हुआ, परिवार का उन सारी चीजों से बाहर निकलना, क्या वो सिनेरियो था पूरा? हाँ, मैं जब 14 साल का ही था और 8th क्लास में था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब घर में आपके कोई समझदार ना हो, और घर में मैं ही था, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, दीदी जरूर है जी, तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था आपको। आपकी फैमिली की संरचना जो है थोड़ा सा बताएंगे, फैमिली में मतलब कितने भाई बहन है आप, किस तरीके की जी संरचना है? हाँ, मेरी माँ है और मेरी 5 बहनें हैं और एक मैं हूँ। 3 बहनें मेरी बड़ी हैं। तो बहनों ने और पूरा मेरी माँ का ही संघर्ष रहा, जिन्होंने समय समय पे खुद के जो जीवन शैली है उसमें से अपने दिनचर्या में से पैसे काट के मुझे समय समय पर भेजते रहे और संघर्ष करते रहे जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कम समय में ही दूसरे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। पहला मैंने 2013 में दिया था, जिसमें मेरा इंटरव्यू तक गया था मैं जी। लेकिन उस समय पे थोड़ा समझदारी कम थी कि किस टाइप से इंटरव्यू देना, और मेंस में भी थोड़े मेरे मार्क्स कम आए थे। तो अपसेट हुआ था 2013 में। लेकिन फिर समझ में आया कि अभी तो उस वक्त मैं 21 साल का ही था, क्योंकि जस्ट मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और फर्स्ट ईयर था मेरा पीजी का। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने समझाया कि भाई लोग 25-30 साल तक भी नहीं कर पाते, आपने पहली बार में इंटरव्यू दिया है तो कोई समस्या नहीं है। फिर मुझे मैंने एक सकारात्मक रूप से लिया उसको, और 2014 में जो पीएचडी दिया, ठीक है, तो उसमें फिर मेरा सिलेक्शन वीडियो पोस्ट पे हो गया था। ओके। तो जब ये दूसरे अटेम्प्ट में ही थी तो 2013 में, तो आप जानते हैं कि सब 2014 सिलेबस चेंज हो गया था, उसके बाद जो है कंपटीशन किस तरीके से ग्रो अप हुआ, फिर उसके बाद भी कोई अटेम्प्ट लिया आपने, या उसके बाद आप वीडियो के बाद आप शांत हो गए? नहीं, देखो जिंदगी में संतुष्ट होने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी क्षमताएं और ज्यादा हैं, बेहतर हैं जिस पोस्ट पे आप हो, तो 2013 के बाद भी मैं लगातार प्रयासरत था। 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ था वीडियो पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद 2015, 16, 17 इनमें मैंने इंटरव्यू दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी जॉब के साथ इतना मैं मेहनत नहीं कर पाया कि वीडियो से बेहतर पोस्ट मिल सके जी। तो लगातार अभी भी प्रयास जारी है, क्योंकि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए जब तक अपने जो भी योग्यता अनुसार या जिसमें आप जनता का सबसे बेहतर एक अच्छे स्टेज पे जाके काम कर सको। वहां तक जाने के लिए अगर आपके पास क्षमता है, समय है, तो मेरे हिसाब से प्रयास करना चाहिए। वीडियो के जो है फील्ड में जब जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हुई, तो क्या क्या कार्य होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, पंचायती राज की जो संरचना है उसमें जो प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और दूसरे स्तर पर जनपद पंचायत होती है जी। तो प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के रूप में आपको जो भी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और हमारे जो राज्य की प्रमुख योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कराना रहता है। ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे अलग अलग समस्याएं आती हैं जो फील्ड पे ही आपको समझ में आती है, उनका सॉल्यूशन करना रहता है। ठीक है। और सामाजिक जो न्याय की अलग अलग योजनाएं हैं, पेंशन स्कीम हो गई, आपका सामूहिक विवाह हो गया, इसके अलावा
विभिन्न प्रकार की सहायता राशि हो गई। जी फिर आपके जो ग्रामीण विकास का है, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, जी इसके अलावा आपका मनरेगा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। इनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराना रहता है। और एक भारतीय विकास की संरचना में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो वास्तव में विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनका आप क्रियान्वयन कर सकते हो, और जो ग्रामीण हैं, जो भी वंचित वर्ग हैं, उनका आप वहाँ पे मदद कर सकते हो सरकारी योजनाओं के माध्यम से। अच्छा जी जी। जब तैयारी आप कर रहे थे उस समय, तो 2013 का अटेम्प्ट लिया, फिर 14 लिया, उसके बाद भी अटेम्प्ट मिले, तो मुझे याद है जहाँ तक आपको डीएसपी कुछ वेटिंग भी थी। तो जी जी। आप, हर इंसान की एक पोस्ट होती है, ड्रीम पोस्ट, तो अपने दिमाग में क्या था, कौन सी पोस्ट के लिए प्रयास रखते हैं? देखिए, हमारा प्रयास तो आईएएस का है जो यूपीएससी के थ्रू होता है, लेकिन जहाँ तक एमपीटीएससी की बात है तो इसमें सर्वोच्च पद उप जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर होता है। तो मेरे जो ड्रीम है वो तो आईएएस है, लेकिन अभी इतने संसाधन नहीं है और इतना हमारा को मौका भी नहीं मिला है कि यूपीएससी की तैयारी कर पाए। तो एमपीटीएससी में तो जो उप जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है उसी का प्रयास है। 2017 में मेरा डीएसपी में वेटिंग था 8 में पे ओबीसी वर्ग में जी, और सीडीपीओ पे चयन भी हुआ था जी, लेकिन मैं उससे बेहतर वीडियो पोस्ट है तो इसी पे कार्यरत हूँ वर्तमान। ओके ओके ओके। कोई जरूरी मैसेज जो स्टूडेंट सुन रहे हैं जब चैलेंज को लेकर लाइफ में कि ये परेशानियां आएंगी और आपको इनको तैयार रहना है हर परिस्थिति के लिए, ऐसी कोई जरूरी मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं डिटेल में? देखिए, ये एक लंबी जर्नी होती है, कम से कम आपको 1 से 2 साल तो लग ही जाता है अगर आराम से डेडिकेटेड होके इसी पे कार्य किया जाए। तो समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, कई बार ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक पढ़ने और सफलताएं नहीं मिलती अलग अलग सेक्टर से। तो रुकना नहीं है, हमेशा कार्य करते रहे, पढ़ाई करते रहे, ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो मंजिल आराम से मिल ही जाती है। अच्छा, जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, हर स्टूडेंट का एक बजट होता है कि जो फैमिली से आता है भाई आपको इतना मिलेगा मंथली, तो वो बजट क्या था और कैसे मैनेज करते थे? देखिए, ये तो अलग अलग टाइम का था, क्योंकि मैंने 2010 में मैं इंदौर में आया था और मेरा सिलेक्शन 2014 पीएचडी में हुआ था, जिसका रिजल्ट 2016 तक आया था। तो लगभग मैं 6-7 साल रहा। 2010 में मेरे घर से 2,500 से 3,000 रुपए आते थे और 2016 तक जो 6,000 रुपए हो गए थे आते आते। तो समय समय पे जो भी अपना किसी का घर पे अच्छी स्थिति होती है तो उनको 10,000 रुपए मिल जाते थे, किसी को 12,000 मिल जाते थे और किसी को हमसे भी कम पैसे मिलते थे। तो वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स की और आपके घर पे आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसी भी स्थिति हो हमको उसमें मैनेज कर लेना चाहिए और समस्याओं को ध्यान न केंद्रित करके अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो सिर्फ 3 और 4 साल की रहती हैं। अगर आप उस टाइम पे मेहनत कर लें तो बाद में जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो तो वो समस्याएं फिर आपके लक्ष्य के सामने एकदम तुच्छ हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, नायकों की कहानी में आज हमारे साथ थे हमारे आज के नायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गौरी शंकर राजपूत, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने पंचायत क्षेत्र में जहां पर भी ये पोस्टेड रहे हैं, वहां बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा से एक्टिव रहे हैं। सोशली जो है इनका जो लगाव है, क्योंकि समाजशास्त्र विषय से इन्होंने पढ़ाई भी की है, तो सोशोलॉजी को बहुत अच्छा समझते हैं, सामाजिक संरचना को बहुत अच्छा समझते हैं। तो मैं भी चाहूंगा आप सभी लोग इनके जो है जिंदगी के संघर्ष को देखते हुए और इन्होंने जो राह अनुसरण किया उसको आप फॉलो करते रहें, इनके विचारों को समझें और उन सभी नायकों के विचारों को समझें जो हमने इस श्रृंखला में